छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी महेश परमार के समर्थन में कल खाचरोद पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले बोलते हैं मोदी की गारंटी बताओ, कौन सी गारंटी पूरी हुई? किसानों को मुआवजा मिला, आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए आए, बेरोजगारों को रोजगार मिला, जो किसान यहाँ बैठे हैं उनको फसलों के तय दाम मिले, अगर मिले हैं तो एक भी हाथ खड़ा कर दे। पटवारी ने पूर्व सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के बारे में कहा कि आपने फिरोजिया को वोट देकर सांसद बनाया, वो इन 5 सालों में आपके गांव में एक बार भी आया। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार किसान है और वो किसानों की समस्या को समझता है। आप महेश परमार को वोट दोगे तब गांव का विकास होगा। कांग्रेस बेरोजगारी, किसान मुआवजे को लेकर काम कर रही है और अगर कांग्रेस लोकसभा जीतती है तो आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। और क्या कहा जीतू पटवारी ने, आप इसकी रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। खड़ा ही जो पर जो बात ना देश का लोकतंत्र की, देश की पंचायत को सबसे बड़ो चुनाव है तो इकमा पण बात करांगा आपस में। हूँ जहाँ गलत रुआ तो इना पत्रकारिता का सामने तमार कहणु है कि नहीं भैया तुम गलत बोली रहा है, और अगर सही है तो फिर तमार दृढ़ संकल्प करनू इन बात को कि हाँ यह बात सही है और अब हमारा बदलाव करनू। देखो 2014 में चुनाव हो तो पूरा देश ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करियो कि नहीं करियो? बोलता रहो, पूछू तो बोलता रहो, धीरे धीरे मत बात करो। तो उनने क्यों कि भैया हर घर बेरोजगारी है, 2 करोड़ रोजगार हूँ हर वर्ष दूंगा। इना हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना था। हमारा छोरा तो अब नौकरी पर लगी गया होगा, नहीं लग गया। तो फिर बीजेपी का जो कार्यकर्ता तुम्हारा गांव का है उनसे बैठो जो, पूछो जो ईमानदारी से कि यार जैसा मोदी जी का पढ़ने चुनियो, बहुत अच्छा से बात करी, बहुत लंबा वोट दिया, तो फिर थारा छोरा के नौकरी क्यों नहीं लगी यार? उससे पूछो जो अनुका छोरा की लगेगी तो वो कहेगा कि हाँ लगेगी, वोट बीजेपी का दो, और नहीं लगेगी तो वो चुप रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? सही है कि गलत? फिर उनने मोदी जी ने क्यों थो कालो धन 15 लाख स्विस बैंक स्विट्जरलैंड की, और ना स्विट्जरलैंड की जो स्विस बैंक है उसमें गांधी परिवार का पैसा है, वे आवेदन सबका फ्री में 15-15 लाख मिलेगा। क्यों थो कि नहीं क्यों थो? अरे बोलो क्यों थो कि नहीं? जो महेश पूछतो था तो आवाज नहीं आती थी। अगर तुम आवाज नहीं दोगे तो हूँ समझूंगा तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। आवाज दो। 15-10 साल ही गया, एक आदमी कभी न कालो धन आया न 15 लाख मिले। फिर तीसरी बात, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार जब पेट्रोल तो 60 को, दाढ़ी वालों बाबो की रियो तो 30 को देवे दूंगा, कर दियो 110 को। सही है कि गलत? बात यह है कि मोदी जी ने जो 14 में बोलियो वो एक काम उन्हें बीजेपी का तुम्हारा गांव का कार्यकर्ता का धड़ा बैठो और पूछो कि यार 14 में जो बात ना थी एक भी पूरी हुई हो तो बताए। कोई यहाँ बीजेपी का भाई हो मेरा और ये आके बता दे कि 14 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था तो फिर मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलने चाहिए। अरे 23 का चुनाव है, पूरा देश में लोग ना, पूरा प्रदेश में चिल्ला रहा था 3000 रुपया कुंटल गेहूं का दाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोली नहीं रहा, पाचा पछवाना का नहीं होना चाहिए। तो जब सब किया था तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री था, हमारी मजाक उड़ाता था, वो वीडियो देखा भैया? तुमने नहीं देखा? देखा? पाछा बढ़ो और फिर से भेजो। 3000 रुपया कुंटल की मांग किसान की थी। हमारी विधानसभा में मजाक करी, रोड पर भाषण में मजाक करता था, अखबार वालों से मजाक करते थे, कहते थे जीतू पटवारी की बात उसकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, हम क्यों माने? और 2100 से सीधे 3000। फिर बाद में समझ में आई कि जीतू पटवारी की बात नहीं, ना किसान ना की बात है, या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, किसान की औलाद ना की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी 2700 रुपया 2600 रुपया करया और बीजेपी ने भी 2700 रुपया अपना घोषणा पत्र में करया कि नहीं करया? अरे करया कि नहीं करया? फिर तो हमें मिल रहा होगा 2700। अरे मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा है।
चलो कोई बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान कहता था एक बड़ो पंडाल लगाता था, 3000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जो लेता था, असो हाथ में कार्डलेस माइक लेता था और कहता था बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद 3000 दूंगा। तो ना बीजेपी का कार्यकर्ता ना से पूछो जो कि क्यों तुम्हारा घर में 3-3 हजार तुम्हारी घरवाली नाक मिलना मंडिया कहीं, पूछोगा कि नहीं पूछोगा? पूछना चाहिए नहीं, उनका भी नहीं मिल रहा है। तो एक झूठ बेन ना का बात करें ले लिया 3000 की, और 10% वोट बेन ना ने ज्यादा दे दिया उनका बहला ना ने। एक में दिलीप भैया भी बोल सही है, वो भी बोल सही हो, मेरा बोल सही है, यो भैया बोल सही हो, यो थोड़ा बहुत से बची गयो। कहने को अर्थ यो है कि उपमा बीजेपी की सरकार बनी। बात यह है कि बीजेपी ने जो क्यों झूठ क्यों, अभी महेश भैया गिरा था कि सही 60 है तुम्हारा भगवान राम की सौगंध है। कितना लोग ना ऐसा है जिनका गांव में इना 5 साल में अनिल भिजरोजा आयो, जरा हाथ ऊंचा करो। अच्छा, कितना लोग ना ऐसा है जिनका गांव में आज तक जब से चुनिन गयो अनिल फिरोजा जब से आयो, इतने हाथ ऊंचा करो। जब यह स्थिति लेने को अधिकार है कहीं? देखो एक बात है, हूँ अनिल फिरोजा जी के पत्रकारिता का माध्यम से यह बात जाएगी। उनने एक वीडियो जारी करी, मैंने देखो तो 2 साल पहला मैं कही कि मुझे गडकरी जी ने कहा कि तुम मेरा वजन कम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये नोट दे दूंगा। मैंने पता लगाया कि उन्हें ऑपरेशन से कम करेंगे क्योंकि मैंने दौड़ लगे इन कम करा। मतलब वहां भी झूठ। तो आप जिन आदमी को जो भावना है वह समझो। अरे कोई का सुख में आए हो, कोई का मरना में आए हो, कोई का गर्दा में आए हो, कोई की शादी में आए हो, कोई का ब्याह में आए हो। अरे 50 करोड़ रुपया 5 साल में सांसद निधि मिला है, लगभग 50 करोड़, अलग अलग मत कितने मिला है? 50 करोड़। तुम्हारा गांव में 500 रुपया भी लगे नहीं लगे? इन्हीं या पंचायत नगर पंचायत पत्रकार बंधु हो, इसमें कोई सांसद निधि से कुछ लगा क्या? मुझे याद नहीं हो तो आप बताओ। पत्रकारों को बोल रहा हूँ, ये तो निष्पक्ष होते हैं, कांग्रेस बीजेपी के नहीं होते। तो आप बताओ, जब नहीं लगे तो फिर से अनिल फिरोजा जी का चुन्नू चाहिए कहीं? नहीं चुन्नू चाहिए। बात यह है, अब यह बात सब वीडियो बनाओ जो अब हूँ क्यों है, अनिल फिरोजा का तो इकाली नहीं चुन्नू चाहिए, पर महेश परमार और दिलीप गुजर जी का क्यों चुन्नू चाहिए? ऐसी पार्टी है जिन्हें देश आजाद करा, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें देश की उन्नति में अपना नेता ना की शहादत दी। फिर मोदी जी पर जब भरोसा करो, उनका पहला 10 साल कांग्रेस की सरकार थी जिसमें 72,000 करोड़ रुपया तुम्हारा किसान ना को कर्जो माफ करो। फिर उसका बाद कि भोजन को अधिकार दो, पढ़ने को अधिकार दो, वन को अधिकार दो, जितना अधिकार संपन्न राष्ट्र बने इसकी गारंटी दी। फिर अब भी दादा ही सुनो, बहुत जरूरी बात, अब भी कांग्रेस ने 5 न्याय की बात करी है, 5 न्याय की। जिको बच्चों किको छोरो कॉलेज में 3री क्लास पास ही जो हाथ उच्चो करो, जिको छोरो कॉलेज में 3री क्लास पास ही जो भैया ग्रेजुएशन किसने किसने किया हाथ ऊंचा करो। जिका घर पढ़ो लिखो छोरो है जिन्हें कॉलेज का 3 साल पूरा कर लिया, उनका 8,500 रुपया की पहली पक्की नौकरी, 1 साल में 1 लाख रुपया घर बैठा कांग्रेस पार्टी हाथ को पंजो देगी। जो निर्णय लियो है कांग्रेस, याद रखो। जो फिर से इना मोबाइल से बात घर घर जानी चाहिए। 8,500 रुपए सारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए कांग्रेस पार्टी युवा न्याय के सिद्धांत को लेकर देगी। कितना लोग ना ये चाहवा कि 3,000 रुपया में हमारा गांव बिकना चाहिए, हाथ ऊंचा करो। सभी निर्णय लियो है, सुन लो जो सगड़ा। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं को दाम, बटला को, चना को, अलग अलग कच्ची और पक्की फसल ना को फिक्स निर्धारित दाम होगा और फिर गारंटी से उनका दाम मिलेगा। जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है समर्थन मूल्य की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उनकी गारंटी दी रही है कांग्रेस पार्टी 3,000। तो कांग्रेस को हाथ को पंजो, याद रखो जो है बात। तीसरी बात, काका जी घरवाड़ी है कि नहीं है, माई है कि नहीं घर में? ये सापावाड़ा बाकी माई है, इन्हें दाढ़ा वाला की है।
की नहीं है माए जरा हाथ ऊंचा करो। हमारी नहीं है, हमारो घाटो है। फिर याद रखो जो जी का घर में एक बेन एक महिला है, एक उनका 1 लाख रुपया पर साल, 8,500 रुपया पर महीना। फिर से घरवाली का ना 8,500 आओगा, पर दारू पीने का कोई का नहीं रहेगी, लिखो आओ। ध्यान रखो जो, याद रखो जो, 8,500 रुपया पूरी बेलना के जो गरीब है उनका कांग्रेस पार्टी गारंटी का साथ देगी। ऐसा जो दाड़की करे, खेत नामा मजदूरी करे, उन्हें आदमी ना की 400 रुपया मिनिमम सरकार की तरफ से नियम बड़ी जो है, जो नरेगा की स्कीम है, मनरेगा की, उसमें 400 रुपया में उनकी दाड़की का रही।